ट्रांसलेटर ये पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 2, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इनेबल्स यू टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स का यूज़ किए बिना किसी स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल इनेबल करता है? तो यहाँ पे नेम दिए गए हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल, लाइन टूल, फिल कलर, ऑटो शेप्स टूल। राइट आंसर क्या होगा? ए, टेक्स्ट बॉक्स टूल। इसका इस्तेमाल करके आप बिना स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का यूज़ किए किसी स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको आना है इंसर्ट टैब में, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। A set of computer programs used on a computer to perform different tasks is called। इनमें से कौन सा एक सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम से जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए? सही आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम से जिसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन एक्सेल कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल इज कॉल्ड। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को एक में कंबाइन करने को क्या कहा जाता है? जस्टिफाई, मर्ज, रैप टेक्स्ट, कॉन्कैटिनेट। आंसर क्या होगा? बी, मर्ज। जब आप 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ कंबाइन करते हैं तो इसे कहा जाता है मर्ज। द रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट URLs आर स्टोर्ड अंडर डैश ऑप्शन ऑन द ब्राउज़र। ब्राउज़र के किस ऑप्शन के अंडर रिसेंटली विजिट किए वेबसाइट का URL स्टोर होता है? आंसर क्या होगा? ए, हिस्ट्री ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो जितने भी वेबसाइट पे आपने रिसेंटली विजिट किया है वहाँ पे उसका URL दिया रहता है। कैसे करना है? तो ब्राउज़र पे आना है, 3 डॉट मेनू पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में रिसेंटली किस किस वेबसाइट पे विजिट किया गया है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू जस्टिफाई अ पैराग्राफ इन MS वर्ड? MS वर्ड में पैराग्राफ को जस्टिफाई करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर होगा बी, Ctrl+J की मदद से आप किसी भी सेलेक्टेड पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? आंसर क्या होगा? डी, याहू। डैश डिस्प्लेस ईच स्लाइड ऑफ द PPT एज अ थंबनेल एंड इज यूज टू रीअरेंज देम। इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? या फिर कह सकते हैं इनमें से कौन डिस्प्ले करता है PPT के हर स्लाइड को थंबनेल की तरह और उसे आप रीअरेंज भी कर सकते हैं बड़े आसानी से? तो आंसर होगा बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है ये PPT के सभी स्लाइड को डिस्प्ले करता है थंबनेल की तरह और आप इसका इस्तेमाल करके सभी स्लाइड को रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पावर पॉइंट के व्यू टैब में आना है, यहाँ पे आपको मिलता है स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है तो आपकी स्लाइड कुछ इस तरह से दिखती है। आप जिसे भी जहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं ड्रैग करके रख सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन MS वर्ड? MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? तो आंसर क्या होगा? सी, F7 की। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे किस तरीके से पूछ सकता है? ये देखिए, वाइल वर्किंग ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रेसिंग द F7 की विल ओपन द डैश डायलॉग बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते समय जब आप F7 की को
प्रेस करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? तो आंसर क्या होगा? डी, स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। करना कैसे है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप आके जैसे ही F7 की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आता है। व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। सभी को ध्यान से रीड कीजिए। राइट आंसर पे हम आते हैं A, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके मैसेज के एक्सचेंज मेथड को ईमेल कहा जाता है। कॉलम, बार, पाई, लाइन, स्कैटर आर टाइप्स ऑफ। ये जो आप नेम देख रहे हैं ये सभी किसके टाइप है? चार्ट, फॉन्ट, शेप टूल या फिर ड्राइंग टूल। आंसर होगा ए, चार्ट्स के। तो हमने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप आते हैं इंसर्ट टैब में, यहाँ से आपको चार्ट का ऑप्शन मिलता है। तो आप देख रहे हैं चार्ट के टाइप में कॉलम, लाइन, पाई, बार, स्कैटर ये सभी दिए गए हैं। ये सभी चार्ट के टाइप है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म होती है। इसका पोर्ट नंबर क्या है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? A, 25 पोर्ट नंबर होता है SMTP का। What type of storage device is USB? USB जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, टर्शियरी। आंसर क्या होगा? बी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस USB है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स में किया जाता है। Which shortcut key is used to reload a web page? एक वेब पेज को रीलोड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर क्या होगा? A, F5 की का इस्तेमाल करके आप वेब पेज को रीलोड कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं? तो जिस भी वेबसाइट पे आप होते हैं, जिस भी वेब पेज पे आप होते हैं, यहाँ पे अगर आप F5 की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? पेज रीलोड होके आता है। Which of the following is an extension of Notepad? नोटपैड फाइल की एक्सटेंशन इसमें से कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? A, .txt। नोटपैड को टेक्स्ट फाइल भी कहते हैं तो इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है .txt। डैश इज अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। दिए गए ऑप्शन में से फेसबुक, अमेजोन, आउटलुक, गूगल कौन सा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है? तो आंसर क्या होगा? A, फेसबुक। What menu is selected to save और save as? सेव और सेव एज के लिए कौन सी मेन्यू को सेलेक्ट किया जाएगा? एडिट फाइल फॉर्मेट टूल। आंसर क्या होगा? बी, फाइल मेन्यू का इस्तेमाल आप करेंगे सेव और सेव एज दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। द S in HTTPS stands for। HTTPS में S का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? बी, सिक्योर। Which of the following is not application software? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? Windows 7, MS Excel, WordPad, Photoshop। आंसर क्या होगा? ए, Windows 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो आप बी, सी और डी देख रहे हैं ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यही यहाँ पे मेंशन है कि Windows 7 जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which key allows you to व्यू प्रॉपर्टीज इन विंडोज एक्सप्लोरर?
विंडोज़ एक्सप्लोरर में आप प्रॉपर्टी को कैसे व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे की दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? ए। अल्ट प्लस एंटर की का इस्तेमाल करके आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में प्रॉपर्टी को व्यू कर सकते हैं। कैसे करना है? जिस भी फाइल या फोल्डर का आप प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए अल्ट एंटर। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ओपन हो गया है। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रोसेसर क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज। मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? आंसर होगा ए, बीट। Corporate organizations that use platforms such as LinkedIn for hiring employees is called। Corporate organizations जो होते हैं ये एम्प्लॉय को हायर करने के लिए LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, सोशल मीडिया हायरिंग। क्योंकि LinkedIn जो है एक सोशल मीडिया है, तो जो भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एम्प्लॉय हायर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहा जाएगा सोशल मीडिया हायरिंग। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन चूज स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द डैश टैब। अभी तक हमने शॉर्टकट पढ़ लिया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 की मदद से स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या बताना है, किस टैब से आप कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रिव्यू टैब में आप जब जाते हैं, यहाँ पे देखिए रिव्यू टैब है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इस पर क्लिक करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन अ सेल इन एक्सेल, डैश ऑप्शन विल हेल्प यू टू ऐड अ टूल टिप और हिंट। जब आप एक्सेल में राइट क्लिक करते हैं किसी सेल पर, तो कौन सा ऑप्शन आपको हेल्प करता है टू ऐड अ टूल टिप और हिंट? तो आंसर क्या होगा? ए, इंसर्ट कमेंट ऑप्शन आपको मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में किसी सेल में टूल टिप कहिए या हिंट कहिए ऐड कर सकते हैं। तो करना क्या कैसे है? तो यहाँ पे हमारा एक्टिव सेल कौन सा है? D5। इस पे जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू कमेंट कह लीजिए या इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप टूल टिप या हिंट ऐड कर सकते हैं अपने सेल में। एनी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड अ। कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट को जिसे आप सी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल। तो आंसर होगा ए, हार्डवेयर। हार्डवेयर डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसे आप टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होता है जिसे आप टच कर सकते हैं और सी कर सकते हैं। तो प्रिंटर, माइक्रोचिप, माउस एंड जावा। राइट आंसर क्या होगा? डी, जावा, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सॉफ्टवेयर का टाइप है, ना कि हार्डवेयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का टाइप है जिसका ज़्यादातर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है? हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ए, हाइब्रिड कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं।
व्हाट इज अ हब? हब क्या है? ए सॉफ्टवेयर, बी कंप्यूटिंग डिवाइस, सी नेटवर्क डिवाइस, डी कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो आंसर होगा सी नेटवर्क डिवाइस। हब क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। अमंग दीज सिलेक्ट द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। यहाँ पे मेमोरी यूनिट दिया गया है, आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी है। तो सही आंसर क्या होगा? डी एक्साबाइट। ये दिए गए ऑप्शन में से सबसे लार्जेस्ट है। विच इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट रो ऑफ अ टेबल इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में टेबल के लास्ट रो में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको दिया गया है की कॉम्बिनेशन A, B, C और D। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? D का। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की मदद से आप एक्सेल में सीधे लास्ट कॉलम में, लास्ट रो में जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? हाँ, लास्ट रो में जाना है तो आप कंट्रोल डाउन की का इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस की टाइप नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, स्कैनर। तो आंसर क्या होगा? डी। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं? किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके अपने सिस्टम में ले जा सकते हैं। इन MS वर्ड मल्टीपल वर्ड्स, लाइन्स और पैराग्राफ्स कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग डैश की। MS वर्ड में आप मल्टीपल वर्ड हो, लाइन्स हो या पैराग्राफ्स हो, सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी की का इस्तेमाल करके? तो आंसर क्या होगा? बी कंट्रोल की का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। कैसे करना है? जिस भी वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल की होल्ड करके रखिएगा और उस पर आपको क्लिक करना है तो सिलेक्ट हो जाएगी। ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा? तो आंसर होगा डी F12 की मदद से। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स that can be added to an Excel workbook? Excel workbook में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने ऐड किए जा सकते हैं? 225, 250, 253 या फिर 255? आंसर होगा डी 255 सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट दी रहती है। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके आप मैक्सिमम 255 सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी स्पैम। व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI मॉडल? OSI मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने दिए गए हैं? तो आंसर क्या होगा? सी 7 लेयर्स होती है OSI मॉडल में। कौन कौन सी? सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सभी का नाम याद रखिएगा, यहाँ से अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर इन द OSI मॉडल? OSI मॉडल में सबसे लोएस्ट लेयर यानी कि सबसे निचली लेयर कौन सी होती है? तो अभी हमने देखा सी फिजिकल लेयर जो होती है ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन सिलेक्ट हेडिंग लेबल स्टाइल्स फ्रॉम डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस टैब से हेडिंग लेबल स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? ए होम टैब का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। कैसे करना है? तो हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में। यहाँ से आप हेडिंग लेवल स्टाइल्स को ले सकते हैं जिसे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। विच फंक्शन इन MS एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर?
एक्सेल का कौन सा फंक्शन आपको ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं आपके शीट में। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट फंक्शन का। कैसे करना है तो आप देख सकते हैं, इक्वल टू लगा के आप काउंट, जितने भी सेल में नंबर दिए गए हैं इस तरीके से एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको बता रहा है कि टोटल नंबर एंट्रीज कितनी है, 6। फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है, तो आंसर होगा D 400%। तो आपको आना है पावर पॉइंट में, देन आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे मिलता है जूम का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है ये 400 होता है। अगर एग्जाम में मिनिमम पूछता है तो वो 10 है, ये भी याद रखिएगा। व्हाट डज UDF स्टैंड फॉर। UDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर होगा यहाँ पे B यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। CPU, रैम, रोम, हार्ड डिस्क में से किस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, A CPU। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए किया जाता है, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे डिजाइन किया गया है। A सिस्टम सॉफ्टवेयर, B एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, C यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, D यूजर। आंसर क्या होगा, A सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL। आंसर होगा C डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही डिस्क्राइब करता है। A सिंगल टास्किंग, B ओनली मल्टीटास्किंग, C ओनली मल्टी प्रोग्रामिंग, D कहता है बोथ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। राइट आंसर क्या होगा, D विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों हैं। Which one of the following is not an appropriate version of the operating system। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्रोप्रिएट वर्जन नहीं है, तो आंसर होगा B विंडोज 9। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये सभी हैं। CD कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मीन्स। CD का फुल फॉर्म कंप्यूटर में क्या होता है, तो आंसर होगा B कॉम्पैक्ट डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैब सपोर्टेड बाय द MS Excel 2019 रिबन। MS Excel 2019 रिबन में कौन सा वैलिड टैब है जो सपोर्ट नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा एक वैलिड टैब नहीं है, डेटा, व्यू, रिव्यू, ऑप्शन। आंसर होगा D ऑप्शन टैब नहीं है। तो यहाँ पे आप एक्सेल को देख सकते हैं, आपको टैब मिलते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये सभी टैब है, लेकिन ऑप्शन का टैब कहीं पे नहीं है। द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर में मेमोरी की 2 बेसिक टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा D प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद आपने मेमोरी के जितने भी नेम सुना है इसी 2 टाइप में कवर हो जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS।
आंसर होगा बी, डोमेन नेम सिस्टम। पैकेट्स आर रिलेटेड टू विच लेयर? पैकेट्स किस लेयर से रिलेटेड है? हमने पढ़ा है कि OSI मॉडल में 7 लेयर है, तो आंसर होगा ए, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कौन सा पार्ट्स हेल्प करता है? तो आंसर होगा ए, डिस्क ड्राइव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस लिए अलाउ करते हैं? ए, सैटेलाइट टेलीविज़न कम्युनिकेशन, बी, सिग्नल ट्रांसमिशन ऑन मोबाइल फोन्स ओनली, सी, लैंडलाइन फ़ोन टू मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, डी, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। आंसर होगा डी, डिवाइस के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउ करता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स? यूनिक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच इज़ नॉट अ फैक्टर व्हेन कैटेगराइजिंग अ कंप्यूटर? जब एक कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जाता है तो इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? ए, कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बी, स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस, ये भी है। सी, अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी द CPU कैन यूज, मेन मेमोरी के कितने अमाउंट को CPU यूज कर सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आंसर क्या होगा? डी, वेयर इट वॉज परचेस्ड, कंप्यूटर को कहाँ से खरीदा गया था, ये फैक्टर नहीं है। व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर? आंसर होगा सी, मेमोरी बफर रजिस्टर। थिसोरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर? MS वर्ड में थिसोरस टूल का ऑप्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आंसर होगा सी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वर्ड्स के लिए, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोम और पर्यायवाची शब्द। इसके लिए आपको आना है MS वर्ड के रिव्यू टैब में, यहाँ पे मिलता है थिसोरस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? राइट आंसर होगा सी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मोर नंबर ऑफ लैन्स? इनमें से कौन सी एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मोर नंबर ऑफ लैन्स को कनेक्ट करने के लिए? तो डिवाइस के नेम दिए गए हैं स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज। आंसर होगा बी, राउटर का इस्तेमाल होता है मोर नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ऑप्शन टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल्स इज ग्रुप्ड अंडर द डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट CSV फाइल्स से डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन आपको किस टैब के अंडर मिलता है? तो आंसर क्या होगा? डी, डेटा टैब में आपको, यहाँ पे आते हैं डेटा टैब है, देखिए फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल्स से डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन 1 बाइट? 1 बाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो आंसर होगा बी, 8 बीट्स। मेमोरी यूनिट का सारा स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है, इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडबैक? एडबैक जो एक कंप्यूटर का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिया गया है ए, बी,
सी और डी? आंसर क्या होगा? डी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच शॉर्टकट की विल शट डाउन योर कंप्यूटर? कौन सी शॉर्टकट की आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर देगी? तो आंसर क्या होगा? बी, Alt+F4। जैसे ही आप प्रेस करते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पे क्लिक करके सिस्टम को बंद कर सकते हैं। विच इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? तो आंसर होगा बी, यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है। विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट्स यू कॉपी द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू मल्टीपल प्लेसेस? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन को कॉपी करने और कई प्लेस पर अप्लाई करने में आपकी मदद करता है? तो आंसर होगा डी, फॉर्मेट पेंटर। ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करके टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके कई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? भारत में डेवलप किया गया पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आंसर होगा ए, सिद्धार्थ। अगर पूछता है कि पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया, तो आंसर होगा परम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? तो आंसर क्या होगा? बी, डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। डोस, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। विच फीचर ऑफ MS Excel helps you to record a task and repeat it several times? MS Excel की कौन सी फीचर आपको एक टास्क को रिकॉर्ड करने और कई बार रिपीट करने में मदद करती है? तो आंसर होगा सी, मैक्रोज। एक्सेल में, MS ऑफिस में ही, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी में मैक्रोज का फीचर दिया गया है। इसका इस्तेमाल करके आप किसी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कई बार रिपीट कर सकते हैं। Which of the following domains is used by Profit Business? इनमें से कौन सा डोमेन प्रॉफिट बिजनेस द्वारा इस्तेमाल होता है? तो आंसर क्या होगा? A.com। Dash is an artificial intelligence chatbot developed by San Francisco-based startup OpenAI। सही आंसर होगा बी, चैट GPT, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे डेवलप किया गया सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप OpenAI के द्वारा। चैट GPT की फुल फॉर्म की बात करें तो चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसे डेवलप किया गया, जो एक चैटबॉट है, OpenAI द्वारा विकसित किया गया। लॉन्च कब किया गया था? 30 नवंबर 2022 में। Which keyboard shortcut is used to copy in the computer? कंप्यूटर में कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल होती है कॉपी के लिए? Ctrl+C का। पेस्ट के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल होता है और कट के लिए Ctrl+X का। ये भी याद रखिएगा। तो जैसे ही आप Ctrl+C प्रेस करते हैं, किसी भी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी कर सकते हैं। In internet address, the term HTTP is the correct expanded form of। इंटरनेट एड्रेस में HTTP टर्म जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर क्या होगा? बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर द फॉलोइंग की
द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सी की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। शटडाउन का शॉर्टकट की सभी को पता होता है बट रीस्टार्ट का नहीं। आप ऑनेस्टली बताइए आपको पता है कि नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की मदद से आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट रीस्टार्ट कर सकते हैं। Dash is a type of challenge response that is used to determine whether the user is human or not। इनमें से कौन सा एक टाइप है चैलेंज रिस्पॉन्स का जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि यूज़र यानी कि इस्तेमाल करने वाला ह्यूमन है या नहीं। तो आंसर क्या होगा, बी, कैप्चा। आप देख सकते हैं इस तरीके का कैप्चा आपको आता है जिसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। एक टाइप का क्या है, सिक्योरिटी मेजर जिसे चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। व्हाट डज सी मिसिंग स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म होता है एसएमएस फिशिंग। द एक्सटेंशन ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल इज। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, पीपीटी। अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगन्स विथ एन। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किसके साथ शुरू होता है। आंसर क्या होगा, ए, इक्वल साइन से। तो आप चाहे किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करें सबसे पहले इक्वल साइन लगाना कंपलसरी है। इससे एक्सेल को पता चल जाता है कि आप इस सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। Which command is used to establish a link between a source document and a destination documents? इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए। तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा, एडिट देन पेस्ट स्पेशल कमांड। Dash is a social networking site especially designed for the business community and professional career explorer। क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे खासकर डिज़ाइन किया गया है बिजनेस कम्युनिटी और प्रोफेशनल कैरियर एक्सप्लोरर्स के लिए, यानी कि जॉब देने वाले के लिए और जॉब लेने वाले के लिए। तो आंसर क्या होगा, ए, लिंक्डइन। वेयर इज रैम लोकेटेड। कंप्यूटर में रैम कहाँ पे लोकेटेड है। तो आंसर होगा बी, मदरबोर्ड में। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल होता है। तो आंसर क्या होगा, ए, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और WPAN। याद रखिएगा। विच फॉर्म इज यूज्ड बाय द नेटवर्क लेयर टू ट्रांसफर डेटा। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क लेयर में किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए, पैकेट्स। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड प्राइमरली फॉर न्यूमेरिक एंड स्पेसिफिक कंप्यूटिंग इज। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटर के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा ए, फोरट्रान। Which part of the computer is used for calculation and comparison? कंप्यूटर के किस पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन के लिए और कंपैरिजन के लिए। तो आंसर क्या होगा, ए, ALU जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। टू शट डाउन विंडोज यू नीड टू सेलेक्ट डैश ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू एंड देन सेलेक्ट शट डाउन। यानी कि यहाँ पे शॉर्टकट की का ज़रूरत नहीं है, आपको बताना है विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए किस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट मेन्यू से, देन उसके बाद शट डाउन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आंसर क्या होगा, सी, पावर ऑप्शन। कैसे करना है, तो विंडोज़ में आइए, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं पावर बटन।
तो इसे सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछता है और शट डाउन भी पूछता, मतलब शॉर्टकट की भी पूछता है, तो दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को व्यू करने के लिए किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डी, ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज? बेसिक का फुल फॉर्म आपको बताना है किस कंटेक्स्ट में, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सी, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड फुल फॉर्म होता है बेसिक का। व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस द कंट्रोल ए की कॉम्बिनेशन ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट पर कंट्रोल ए की कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? कट, कॉपी, सेलेक्ट ऑल, डिलीट ऑल? आंसर होगा सी, सेलेक्ट ऑल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम आ चुके हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल ए, तो आप देख रहे हैं सेलेक्ट ऑल हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज? दिए गए ऑप्शन में से स्टोरेज का सबसे छोटा इकाई कौन सा है, सबसे छोटा मेजरमेंट कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? डी, बाइट। What does www स्टैंड फॉर? तो आंसर होगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। विच ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग एन ईमेल? एक ईमेल का इस्तेमाल करके इनमें से कौन सा काम किया जा सकता है? ए, शेयर डेटा। ईमेल का इस्तेमाल करके आप डेटा शेयर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। बी, वैलिडेट अकाउंट्स, ये भी किया जा सकता है। सी, सेंड और रिसीव ईमेल, ये भी होता है। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ओटीपी स्टैंड्स फॉर? राइट आंसर है ए, वन टाइम पासवर्ड। व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है? राइट आंसर इज डी, 48 बिट्स। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज यूज टू? कंट्रोल डी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। करते कैसे हैं? एक्सेल सीट में आपको आना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 7 यहाँ पे एंट्री है नीचे सेल में भी आए तो क्या करेंगे? इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो फिल डाउन हो जाएगा। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में सम फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो आंसर क्या होगा? ए, अल्ट प्लस इक्वल का इस्तेमाल करके आप सम कर सकते हैं। कैसे करना है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इसे हम सम करना चाहते हैं। सम यानी कि टोटल करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? अल्ट की के साथ में इक्वल प्रेस कीजिए, तो आप देख रहे हैं पूरा सम आ गया है, 49 होगा। आप इसे ऐड करेंगे तो ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, अगर शॉर्टकट की जानते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सा साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो आंसर होगा सी, फोरट्रान। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विच इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट एनी टेक्स्ट इन नोटपैड? नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर में हम पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, नोटपैड हो, कहीं पे भी। करना कैसे है? तो हम नोटपैड पे आ चुके हैं।
कुछ कंटेंट हमने कॉपी करके रखा है, अब कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, खासकर तब जब सिस्टम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डिवाइस के नेम है गेटवे, हब, ब्रिज, रिपीटर। आंसर क्या होगा, ए गेटवे का इस्तेमाल होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए पेज का इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं, स्लाइड, शीट, पेपर, डॉक्यूमेंट। आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरीके का और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।